हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग घटनासार अर्धवार्षिकी करंट अफेयर जो अप्रैल 2022 से लेकर के 15 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर अभी हाल ही में पब्लिश किया गया है। इसमें जो वन लाइनर करंट अफेयर दिया गया है उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। और यह मान करके चलिए कि इस वीडियो से बहुत से क्वेश्चन सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए और पेशेंस के साथ जो है देखिए वीडियो को, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने इतना मेहनत किया है मेरे साथ, तो फिर थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई भी एक अंदर जो हेजिटेशन होता है वो ना रहे कि काश ये सेक्शन या फिर से ये भी हम कवर कर लिए होते तो आज जो है अच्छा स्कोर कर पाते। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर को प्रॉपर इतने अच्छे से कवर कराया जाए कि आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन पूरी अच्छी तरह से कवर हो जाए, जैसे कि जीएस वाला हुआ है, ठीक है। और जीएस वाला जैसे कि हो रहा है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, रिवीजन के माध्यम से। तो आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए। आप लोगों को बस इतना करना है कि प्रैक्टिस सेट ये जो वीडियो है करंट अफेयर वाला, इसको प्रॉपर देखना है। और वीडियो पूरे जो ऑनलाइनर करंट अफेयर है इनको एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप स्पीड को अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दिया जाएगा। और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ही घटनासार और घटनाचक्र दोनों करंट अफेयर को प्रॉपर कवर कराया जाएगा, ठीक है। जिससे कि ये ना रहे कि काश ये भी करंट अफेयर अगर हम पढ़ लिए होते तो हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन या फिर से जो क्वेश्चन छूट गए वो क्वेश्चन ना छूटें, ठीक है। तो इसीलिए जो है दोनों करंट अफेयर को प्रॉपर कवर कराया जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और विश्वास करिए कि करंट अफेयर वाला सेक्शन जो है आप लोगों का पूरी अच्छी तरह से कंठस्थ करा दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह राष्ट्रीय, पहले इस भाग में जो है हम राष्ट्रीय करंट अफेयर जो है वन लाइनर फॉर्म में इसे देखेंगे। 3 से लेकर के 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका की वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत बायोटेक को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया है? जिंजा, युगांडा में खोला गया है। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नियर मिला है? एरानीकुलम, यह एरावीकुलम है। एरावीकुलम राष्ट्रीय पार्क है, ना कि ईरानी, ठीक है, देख लीजिएगा। एरावीकुलम राष्ट्रीय पार्क को पहला फर्नारियम मिला है। फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्नक होता है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित होता है। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? अगरतला, त्रिपुरा में किया गया था। 9 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मैसूर में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या जो 2022 भारत में बाघों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? यह हो गई 3167। पहले 3900 बाघ थे, अब बढ़कर के 3167 हो गई है। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान दिया गया है? शाहरुख खान को। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया है? मुंबई को। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया था? 1 से लेकर के 7 अप्रैल 2023 के मध्य। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया है? रेडियो संगवारी। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य पहले स्थान पे था? कर्नाटक। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? बसोहली पेंटिंग को। जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले वैस्टिल डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? फ्रांस ने। अप्रैल 2023 में जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का स्थान कौन सा है? भारत 5वें स्थान पे है। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया है? जयपुर के चोप गाँव में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? कर्नाटक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्वत को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? भगोरिया उत्सव को। हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और किस पड़ोसी देश से संबंधित है? भारत और नेपाल के मध्य जो है सेती नदी जल विद्युत परियोजना या समझौता किया गया है।
बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया? ऑपरेशन मुक्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? धारवाड़, कर्नाटक में। संगम युगीन कलाकृति के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में कालिंदा साइंस संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक के गडग में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर-20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इंटेंस के तहत आयोजित किया गया है अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। बंदरगांव, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? सागर मंथन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल लॉन्च किया है? मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया गया है स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज महोत्सव का आयोजन किया गया था? या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसका आयोजन किया गया था? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की है। यह बनाया जाएगा आपके हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में। यह 4 राज्यों में फैला हुआ है। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? एक्सोस्टोमा धित्रिया। मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाले देश का पहला विश्वविद्यालय बना है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जो आपके जबलपुर में स्थित है। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस का विकास किया गया? IIT मद्रास के छात्रों द्वारा। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक तथा GI टैग प्रदान किया गया? कांगड़ा चाय को। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया? छत्तीसगढ़ द्वारा मीडिया पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया है। मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? हरियाणा बना है। भारत सरकार के किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों में 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2024 तक। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है? कोलकाता में। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है? इसका नाम है गंगा। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानद निशान प्रदान किया है? 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? हिमाचल प्रदेश 2025 तक हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किया है? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की गई है। जनवरी 2023 में NTPC ने कहां पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है? कवास, सूरत में। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किस एक पोल आइकॉन के रूप में चुना गया है? मुजम्मा जोगती को। मार्च 2023 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के 30 से 50 इंजीनियर संस्थाओं में शामिल भारत के 2 IIT कौन कौन से हैं? एक IIT बॉम्बे है 47वें स्थान पे, एक IIT दिल्ली है 48वें स्थान पे। मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? वैदिक विरासत पोर्टल को लॉन्च किया गया अमित शाह द्वारा। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया है? तमिलनाडु में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया है? हल्बी बोली में। मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? DY चंद्रचूड़ को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? उड़ीसा का गंधमर्दन हिल रेंज है जिसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर द्वारा किस नाम से दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है? INS एड्रोथ। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पछाड़ करके 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बन गई है? रणवीर सिंह। मार्च 2023 में RBI के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी है? भुवनेश्वर में।
मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? कॉल बिफोर यूडिंग। मार्च 2023 में INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया था? मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का। INS सुजाता द्वारा इसका दौरा किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट के वनवेव समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? LBM 3 रॉकेट द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है और यह वनवेव के 36 उपग्रह हैं जिन्हें लॉन्च किया गया है सफलतापूर्वक। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने हेतु भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद में पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है? कोठारी नदी। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियंस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियंस एरोक्राफ्ट इंडस्ट्री AAI के साथ साझेदारी किया है? हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान 3 और पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? यह 2023 मध्य तक किया जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता किसे दी गई है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे इसकी अध्यक्षता करेंगे। भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर राजस्थान में की जाएगी। कांग्रेस के वह वरिष्ठ नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता 24 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई है? राहुल गांधी की। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड में। यह पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय प्रेक्षणों के लिए डिजाइन किया गया है। वह राज्य जिसने मार्च 2023 में थनथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कि राज्य का 18वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसे घोषित किया है। तमिलनाडु सरकार द्वारा इसे राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। यह तमिलनाडु के ईरोड जिले के अथियूर और गोबीचेट्टीपल्लम तालुके के वन क्षेत्र में 8,567 हेक्टेयर तक क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज किया गया है? महाराष्ट्र का। हाल ही में किसी आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया? वसुंधरा गुप्ता को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी 2000 किलो WP फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहां पर किया गया? चंडीगढ़ में किया गया है। 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कहां पर राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? जमडोली जयपुर में। वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका। जनवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? पंजाब में। ऑस्कर 2023 विजेता फिल्म एलिफेंट विस्पर को किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेप्पागडू हाथी शिविर में फिल्माया गया था? इसकी जो शूटिंग है वो की गई थी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे जो है ऑस्कर मिला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। इस फिल्म की शूटिंग जो है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में की गई थी। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2013 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिला है? मेघालय। गुजरात में स्थित किस अभयारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? वर्धा वन्यजीव अभयारण्य को। वह राज्य जहां की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया है? राजस्थान। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया है? कर्नाटक में। मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में स्थित है। मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? गोवा में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन हरिद्वार में किया गया था। 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में 137 देशों में भारत जो है 126वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट है, ये रैंक याद रखिएगा। बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील बनी है पद्मा लक्ष्मी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? जेफरी बाबा इट इज एसोसिएशन टू बी देयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है? अनुराग शर्मा को। 17 मार्च 2023 को कहां पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया था? हरिद्वार में।
विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर है? नई दिल्ली। मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंट्स स्कॉलर पुरस्कार से सम्मानित किया? INS द्रोणाचार्य को। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश। DRDO द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु में LCA तेजस पर किसे जो है सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया है? स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट। 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलमर्द के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले पहले भारतीय बने हैं रमेश सोलार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 23-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा किया है? कांगड़ा को। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया विश्व भारती विश्वविद्यालय को। 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को लॉन्च किया गया? तमिलनाडु। जनवरी 2023 में कौन राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? राजस्थान। जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। जनवरी 2023 के किस्मे के द्वारा अनफरलेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया है? अनफरलेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। DRDO द्वारा इसका विकास किया गया है। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूवीन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। 21 जनवरी 2023 को कहाँ पर भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया था। देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का सबसे पहले संचालन 13 फरवरी 2023 को कहाँ किया गया था? मुंबई के कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच इसका संचालन किया गया था। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11-12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या है? मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया उत्तराखंड को। भारतीय नौसेना ने 10-11 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MAPX में हिस्सा लिया था? फ्रांसीसी नौसेना ने। वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरुआत की है? नागपुर, महाराष्ट्र। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीवन मिशन योजना की शुरुआत की गई? उड़ीसा सरकार द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयात की निगरानी के लिए हाल ही में एक समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? दीपक वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया है? केरल ने। विंटोज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बना है? राजस्थान। हाल ही में मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की? तेलंगाना की सरकार द्वारा की गई है, तेलंगाना पुलिस द्वारा। हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपरबग के खिलाफ किस नए जीवाणु अणु की खोज की है? IITR 00693 का। 12 मार्च 2023 को कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 13 से 14 मार्च 2023 को कहाँ पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? ताल कटोरा स्टेडियम जो नई दिल्ली में स्थित है। भारत में फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2027 तक। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी और वंदे भारत का संचालन उन्होंने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बीच किया था और ये एशिया की पहली महिला बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है? 2023 तक। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहाँ पर दुनिया के सबसे लंबे 1507 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया? सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में, और यह जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया। इसके पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन था, लेकिन अभी वर्तमान में हुबली रेलवे स्टेशन हो गया जो कर्नाटक में स्थित है। देश में नवनिर्मित हुआ IIT जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया गया, IIT धारवाड़ को। मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में।
भारत का वह शहर जहाँ 20-22 मार्च 2023 को सिविल C20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया था नागपुर महाराष्ट्र में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को। यह प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के नाम से जो है इसे हरी झंडी दिखाई गई है। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में किया गया था। हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 22वें संस्करण का थीम है एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिएगा। वह देश जहां के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज 8 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता के दर्शनार्थ डकोटा विमान का अनावरण किया है? भुवनेश्वर में। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है? स्वच्छोत्सव का। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप की शुरुआत की? ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रीमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तराखंड में। इलेक्ट्रिक पिलग्रीमेज कॉरिडोर बनाया जाएगा उत्तराखंड में और यह भारत का पहला इलेक्ट्रिक ये कॉरिडोर होगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? BSF में जो है इसकी घोषणा की गई है। उस मेट्रो प्रणाली का क्या नाम है जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी है? कोच्चि मेट्रो। केंद्र सरकार मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ पर स्वर्ण धरोहर महोत्सव का आयोजन किया? नई दिल्ली में स्वर्ण धरोहर महोत्सव का आयोजन किया गया था। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जारी एक लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर है? रुद्रपुर और टिहरी। संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को कहाँ देश की पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका अनावरण किया गया है। चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहाँ पर वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया है? बेंगलुरु में। 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को इसका राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? यूनिसेफ द्वारा। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट के कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की है? हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गाँव में। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी है? 21 टोटल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है तो मार्च 2023 में केंद्र सरकार द्वारा। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को दी गई 8वीं रैंकिंग। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया है? पुणे में। वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% शैक्षणिक आरक्षण देने की घोषणा की है? उत्तराखंड सरकार द्वारा देने की घोषणा की गई है। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजातियां दर्ज की गई हैं? 129 प्रजातियां। हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटर विकसित किया है? स्वयं रोबोटिक्स द्वारा इसका विकास किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा बांग्लादेश और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस तेल पाइपलाइन का अनावरण किया है? मैत्री पाइपलाइन का। मोदी और शेख हसीना द्वारा इसका अनावरण किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर के इंडिया की उड़ान नामक पहल की शुरुआत की है? संस्कृति मंत्रालय ने। मार्च 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है 85वें स्थान पे है। G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में कहाँ पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा कर 12 वर्ष पुराने कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट को, जिसे MT फर्स्ट भी कहा जाता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने 31 मार्च 2023 से किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज का संचालन करेगी? नेपाल के साथ। भारतीय रेलवे के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रांड गेज मार्गों पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? मध्य रेलवे में। G20 सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 के बीच कहाँ आयोजित की गई है? उदयपुर राजस्थान में।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की मार्च 2023 में जारी ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन रहा भारत। एशिया का सबसे बड़ा, मतलब 2018 से 22 तक भारत जो एशिया का सबसे ज़्यादा हथियार आयातक देश था। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च 2023 को लोगों के लिए खोल दिया गया है? कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन जो है लोगों के लिए खोल दिया गया है। पिछले दिनों यूएस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट किए गए सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी पहले स्थान पर हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हाल के साथ समझौता किया? 6। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ? आईआईटी कानपुर को। हाल ही में भारत ने किस देश को पेटावैलेट टीके को दान देने की घोषणा की? क्यूबा को देगी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं की साक्षरता दर आज़ादी के समय 9% से बढ़कर के कितनी हो गई? 77%। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में पुरुष साक्षरता दर 84.4% है। भारत में राज्यों के में केरल पहले स्थान पर है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 14 से लेकर के 18 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किन दो नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया है? हेकानी जखालू और सलहोनुवोनु क्रूस को। एक्सेस नाउ की फरवरी 2023 में जारी इंटरनेशनल शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? पहली रैंकिंग दी गई है। 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया था? भोजपुर में। IEEFA और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवहन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर है। 24 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग की थीम क्या है? प्रोवाइडिंग अनसर्टेनिटी ट्रिब्यूलेंस लाइट्स ऑफ इन द टेम्परेट्स। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की थीम है पीने के पानी के स्रोत की स्थिरता। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में अनुमति प्रदान की है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना है। 6 मार्च 2023 को पहले भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया था? INS विक्रांत पर। हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बास क्रैश वैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाला जिले को जोड़ने वाली राजमार्ग पर। मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत की है। कर्नाटक राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य ने मऊगंग को अपना 53वां जिला घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने मऊगंग को अपना 53वां जिला घोषित किया है। मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन ग्रो अग्रेनिक जारी किया गया है? केंद्रीय डाक विभाग द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 240 किलोमीटर लंबे किस खंड का लोकार्पण किया है? दिल्ली दौसा राजस्थान लालसोट खंड का। 3 से 5 मार्च 2023 के बीच 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया जिसका केंद्रीय विषय क्या है? नए युग में मानवता का सिद्धांत। आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। मार्च 2023 में वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? ग्रुप कैप्टन सालजा धामी को। 5-9 मार्च 2023 के बीच 23वां अंतर्राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? गोवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? कर्नाटक में। श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लई कला का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया था? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा इसका आयोजन किया गया था। फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है गीता राणा। 11 मार्च 2023 को बीच कहाँ पर याओ सांग उत्सव का आयोजन किया गया था? मणिपुर में। 9 मार्च 2023 को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम है इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। मार्च 2023 में किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान अर्थात इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा है? नासा, अमेरिका का नासा द्वारा जो है सौंपा गया है इसरो को। वह राज्य जहाँ पर स्थित इरिजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त करने वाला भारत का पहला मंदिर बना है। केरल के त्रिशूर मंदिर में जो है नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मार्च 2023 में मनाए गए 5वें जन औषधि दिवस की थीम क्या है? जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, यह इसकी थीम है। नेफुरियो के नेतृत्व में मार्च 2023 में नागालैंड में गठी नई सरकार किस राज्य
की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया है सलाहोतुओनी क्रूस को। यह राज्य की पहली महिला मंत्री हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। केरल स्थित वह जिला जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है कोल्लम जिले को। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने GPS आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टोबैको लॉन्च किया है? कर्नाटक द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के डिकीड विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत के किस राज्य में अपना पहला परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? गुजरात में। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी जो है मिस्र के राष्ट्रपति गेस्ट थे भारत के गणतंत्र दिवस परेड में। हाल ही में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 55 देशों में 42वें स्थान पर है। 27 फरवरी 2023 को भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र BEC के गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक की मेजबानी की और वो बेंगलुरु में की गई है। 3 से 19 फरवरी 2023 के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किए गए 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र रहा है शंघाई सहयोग संगठन। मेले में इस वर्ष का थीम राज्य था उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नई दिल्ली में 11 से 15 फरवरी 2023 के बीच आयोजित प्रदर्शनी अमृत पेक्स 2023 संबंधित डाक टिकट प्रदर्शनी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया है? तुमकुरू कर्नाटक में इसका लोकार्पण किया गया है। 7 फरवरी 2023 को पश्चिम मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नाम बदल करके नर्मदापुरम रख दिया गया है। हाल ही में भारत में कहां पर पहली बार लिथियम वाइट गोल्ड का बड़ा भंडार लगभग 59 लाख टन के लगभग की खोज की गई? जम्मू कश्मीर में। मध्य प्रदेश के कुनो अभयारण्य में 16 फरवरी 2023 को किस देश से चीते लाए गए हैं? 12 चीते साउथ अफ्रीका से। तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए भयानक भूकंप जिसमें से 50,000 से अधिक लोग मारे जाने की संभावना है। और इसमें जो है भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन दोस्त को जो है शुरू किया गया था। हाल ही में साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच 108 भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? राष्ट्रसूत तुककोडी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। वह राज्य सरकार जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला के लिए आरोग्य महिलाओं नामक कार्यक्रम की शुरुआत की। तेलंगाना सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई आरोग्य महिलाओं के नाम से एक कार्यक्रम की। बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिसे दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन EMBO यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया। महिमा स्वामी को 29 दिसंबर 2022 को भारत के किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है? साइप्रस के साथ समझौता किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरणों को ले जाने का समझौता किया है? अमेरिका के उपकरणों को ले जाने के लिए समझौता किया गया है। वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था सर्बिया द्वारा। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA गोवा में है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान दिल्ली और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान ये भी आपके गाजियाबाद में है। मतलब एक दिल्ली में है, एक गाजियाबाद, एक गोवा में। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना है गरुड़ एरोस्पेस जो चेन्नई में स्थित है। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? हेमंत गुप्ता को। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? वीर बाल दिवस मनाया गया था 26 दिसंबर को। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। हाल ही में स्कूल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। पिछले दिनों इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर था? जम्मू कश्मीर। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु जिसके द्वारा अपनी तरह का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया गया है। दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके मनमोहन पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल सहलिलमपुर केवल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया? कृष्णा नदी पर। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय परियोजना को
विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया नमामि गंगे परियोजना को। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, नमामि गंगा परियोजनाओं को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की? हरियाणा द्वारा। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं को आकांक्षाओं व सहायता प्रदान करने के लिए शुरुआत की गई, जम्मू कश्मीर में। किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक दी गई है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यह दिया गया है। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें 8 लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे, उसमें देव जोशी हैं। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तेलंगाना के। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपिक 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीत करके कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? भारत। दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? एम्स परिसर को। 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम है ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का केंद्रीय विषय है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। भारत में 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया गया? इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को इन्हें जो है आमंत्रित किया गया है। यह G20 के सदस्य नहीं है, इसने गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनिशिएटिव सेफ्टी रैंकिंग में भारत के 48वें स्थान पर है। देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग का स्थापना किया है? महाराष्ट्र। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया था भोपाल, मध्य प्रदेश में। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुँच वाला राज्य है? महाराष्ट्र। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धि को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस 2022 मनाया गया था 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवसन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? जर्मनी के साथ। दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीकी ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा फर्स्ट का विकास किया गया है? IIT मद्रास द्वारा सिंधुजा फर्स्ट का विकास किया गया है, जो ओशन वेव एनर्जी इन्वर्टर है, कन्वर्टर। हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिका शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा यह समझौता किया गया। नवंबर 2022 में कहाँ पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन किया गया? लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया था। हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को विकसित किया है? इनकोव के नाम से। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिनों जारी किया है? इंदौर द्वारा। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। नवंबर 2022 में ई-टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? हरियाणा। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया? 5 जिलों का, गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा फूड एनिमल का दर्जा दिया गया है? यॉक को। नवंबर 2022 में खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KYIC ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड में रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया गया है। 29 नवंबर 2022 में कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया? त्रिपुरा के सबरूम में। नवंबर 2022 में राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क की सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है? गुजरात। दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सनल ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? सोनाक्षी सिन्हा को। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? केरल के पल्लमपारा में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित की जाएगी? तेलंगाना में। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCS को शामिल किया गया? प्रचंड। वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्नाइजेशन तकनीकी FRT आधारित नई प्रणाली को लागू किया जाएगा? दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में। इस तकनीकी में यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे पर पेपरलेस प्रवेश कर सकेंगे। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली
दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा की शुरुआत की अरुणाचल प्रदेश द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है? इच्छक पोत। राजस्थान की जीआई टैग प्राप्त वह वस्तु जिसका शीघ्र ही आईपीओ लॉन्च किया जाएगा? बीकानेरी भुजिया का। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त होगा मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को किया है? नई चेतना पहल बदलाव की। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया था? ओडिशा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था? नेपाल में। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता किया गया? भारत और न्यूजीलैंड के मध्य। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किससे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है? मदुरै जिले में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में इसकी स्थापना की जाएगी। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय खोला गया है अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया है? अग्निकुल कॉस्मोस पीवीटी लिमिटेड चेन्नई द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। 2023 में भारत में प्रस्तावित शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय है एक सुरक्षित SCO के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश पर का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई है? IIT मद्रास के छात्रों द्वारा। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातकों कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की है? 4 वर्षीय। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्से के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया? महाराष्ट्र के। नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है भारत जो है नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? तो मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका नाम बदल करके कर दिया गया है। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? मुख्य अतिथि कौन था? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जो है यहाँ के इस समय 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय था डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में संपन्न 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस की थीम क्या है? विजन 2023 स्पाइसेज अस्थायित्व उत्पादकता नवोन्मेष सहयोग और उत्कृष्टता एवं सुरक्षा यह इसकी थीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल में कहाँ पर वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? ऊना जिले के हटोली में। ऊना जिले के हटोली में रखी गई है वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया। श्लोक को उनके किन मोटिवेशन डूडल का विजेता घोषित किया गया? इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 19 नवंबर 2022 को किया गया था नई दिल्ली में। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मौमलुह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत स्थल के रूप में सूचित किया गया है? मेघालय के। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाले वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवामुक्त कर दिया गया यानी सजय को। विलुप्त हो चुके हिमालय ग्रीफर वल्चर नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया है? सिरसा में। नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर के 77% करने से संबंधित विधेयक पास किया है? झारखंड। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह किया जाएगा आपके सिक्किम राज्य में। हाल ही में भारत सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया है? स्लाई लाइट का। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अमृतानंदमयी देवी को। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में
भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है पूरी उड़ीसा में। 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों में जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारतीय रैंकिंग दी गई है 8वें स्कोर। भारत जो है 8वें स्थान पे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? LVM-3 वन वेब इंडिया फर्स्ट का। भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की है, तराई हाथी रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल से पानी आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य बना है गुजरात। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की संस्थान में करने की मंजूरी दी IIT रुड़की में। नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया है? फरीदाबाद में। 19 नवंबर 2022 को 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू प्रमाणन जो है दिया गया है? इसमें है मिनिकॉय द्वीप के थोडी बीच और कदमत बीच को दिया गया, और इसी के साथ जो है बीचों की जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है बढ़ करके हो गई है 12। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचय योजना की शुरुआत की? उड़ीसा सरकार द्वारा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहां पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? फरीदाबाद हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया? क्रांतिवीर संगोली रायन्ना स्टेशन से। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया है? संगरूर पंजाब से। सिलेंडर लोरी छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभयारण्य अक्टूबर 2022 में बनाया जाएगा। कहाँ पे? तमिलनाडु में बनाया गया है या खोला गया है। 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? भोपाल रेलवे स्टेशन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो उड़ीसा सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल विंडो सुविधा की शुरुआत की है? वीरांगना सेवा केंद्र। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 की शुरुआत की है? राजस्थान ने। हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया है? कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा 15,250 फीट ऊंचा मतदान केंद्र किसे बनाया गया है? टसीगंग लाहौल स्पीति में जो स्थित है। 25 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरसा फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के नई दिल्ली शहर में किया गया था। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया था? फ्रांस को कंट्री इन फोकस चुना गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ODF एवं ODF प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देशों के शीर्ष जिलों में भोपाल जो है पहले स्थान पे है। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार की राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता है? केरल सड़क परिवहन निगम द्वारा जीता गया है। हाल ही में हैदराबाद स्थित एडटेक कंपनी वाइट एक्सेल ने देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर QR टिकटिंग सेवा की शुरुआत की है? नम्मा मेट्रो रेल द्वारा इसकी शुरुआत की गई जो बेंगलुरु में स्थित है। 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की थीम क्या है? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस पर मनाने का निर्देश दिया है? 11 दिसंबर को। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की थीम है करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलपमेंट नेशन। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है? वडोदरा में। विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबेस कंसोर्टियम का है जो भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण करेगी, और यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी और पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले
एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितने भारतीय भाषाओं और बोलियों को मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा करा है? 576। प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च किया है? G20 के लिए। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 के टूटने से 135 लोगों की जान चली गई है? मंचू नदी पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? एकता नगर गुजरात में। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2022 सम्मेलन की थीम है विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी समाजवादी दिव्यांग बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने की घोषणा की है? चिपी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का नाम जो है इनके नाम पर रखा जाएगा। नवंबर 2022 में उदय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉक्स लॉन्च किया है? आधार मित्र। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है गुजरात में। वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया था सूरत में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना की शुरुआत की? उत्तराखंड ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 15 नवंबर 2022 को। हाल ही में किस शहर में भोपाल की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में। राजस्थान के किस स्थान में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? जयपुर राजस्थान में इसे विकसित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? केरल पहले, महाराष्ट्र दूसरे, पंजाब तीसरे। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने पिछले दिनों पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपये का रक्षा सौदा किया है अर्मेनिया के साथ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह का आधारशिला रखा है? भावनगर गुजरात में इसकी आधारशिला रखी गई है। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूहों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने को मंजूरी दी है? पहाड़ी जातीय समूह, पदारी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण को। हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? हरियाणा सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहां पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की घोषणा की? उज्जैन में। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने की सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को। 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाएगा? बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम की शुरुआत की गई? मेघालय। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? मानगढ़ धाम जो बांसवाड़ा में स्थित है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की? अरुणाचल प्रदेश में। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जनजाति की सूची शामिल की गई है? हैती हिमाचल प्रदेश, नारी कोराव और कुरुविकर्णन तमिलनाडु, वेटा कुर्बा कर्नाटक, बिंजिया छत्तीसगढ़ और गोंड उत्तर प्रदेश। इन्हें जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान बना है IIT मद्रास। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम है मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशक के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। 15-16 सितंबर 2022 को कहां पर हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है पारुल भारद्वाज स्वाति राठौर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया है? पंचकुला हरियाणा में। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइजेशन करने वाला पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 87वें स्थान पर है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग
मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को स्थापित करने का निर्णय लिया है? लोथल, गुजरात में। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाती है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने इस दिवस की थीम का है हर दिन हर घर आयुर्वेद। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? किबिथु सैन्य गैरिसन का नाम बदल करके इनके नाम पर रखा गया है। किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊँट सवार दल का तैयार किया गया है, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की जाएगी? बीएसएफ द्वारा। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य गुजरात की सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च किया है? गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। गुजरात सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया है? बागेरहाट, बांग्लादेश में। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निश्चय 2.2 पोर्टल लॉन्च किया है और यह किससे संबंधित? क्षय रोग अर्थात टीबी से संबंधित है। और निश्चय 2.2 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है और केंद्र सरकार का टारगेट है 2025 तक इसका उन्मूलन करने का। सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत 132वें स्थान पर है। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों की यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया? वारंगल, तेलंगाना, त्रिशूर और नीलाम्बूर, केरल। त्रिपुरा स्थित वह गाँव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गाँव घोषित किया गया, यह है आपका दासापुर गाँव। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लॉल्टेन को विकसित किया, जिसे जाना जाता है रोशनी के नाम से। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइटर प्लांट बनाने की घोषणा की? रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया था? भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया था। साइबर सुरक्षा अभ्यास से सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सर्टेन इन द्वारा लॉन्च किया गया है। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद किस कार्यक्रम की शुरुआत करेगा? स्पार्क। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइवल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है? क्वैड्रीवैलेट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस QHPV के नाम से इसका विकास किया गया है। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्थान द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया था? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। MRI मशीन में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर IUAL द्वारा। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाले देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बना है इंदौर, मध्य प्रदेश। अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक दर्ज किए गए हैं। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत की? उड़ीसा द्वारा। फॉरेंसिक साक्षर के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? दिल्ली में। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि अवकाश अभ्यारण्य की शुरुआत की? लद्दाख के हानले में। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहाँ पर हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन की शुरुआत की? मुंबई में। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम से दूसरे P-7A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया है? दूनागिरी के नाम से। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस इलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सोने ने जीता है? दीप सुप्रियम, जो उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट है। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड PKC योजना को लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया है? नागपुर में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित किया है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइंस बनी है एयर एशिया। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का थीम इस वर्ष का है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा? 2025 तक। भारत ने हाल ही में अपना 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान की शुरुआत की है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर की शुरुआत की गई है। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला का स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? स्टार्टअप दिंग तारा के नाम से।
अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4,407 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पे, तीसरे स्थान पे है। देश में सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है, गया बिहार में। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है, ट्रांस एशिया बायो मेडिकल मुंबई द्वारा। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम है पुरोस। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 28 अगस्त 2022 का लोकार्पण किया गया, भुज गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले ड्रोन यात्रा का अनावरण किया है, वरुण के नाम से। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है, बिहार। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर KPIT CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया है, पुणे में। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया है, गोवा को। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, छत्तीसगढ़। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है, गरबा को। अगस्त 2022 में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जिसकी क्षमता 33.23 टन CBG प्रतिदिन है, इसका उद्घाटन किया है, पंजाब में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है, मोहाली, पंजाब में। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 की थीम है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेटेड एंड सपोर्ट। यह थीम है 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच यह मनाया गया था। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है, खंडवा में। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है, रानीखेत, उत्तराखंड में। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच के लिए अंडर-2 कोएलिएशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए पिछले दिनों समझौता किया है, पंजाब। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया था, 146वीं जयंती को। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा इन्वायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर EIE प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी बनी है, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया है, फरीदाबाद, हरियाणा में। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहाँ पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है, सांचौर, राजस्थान में। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है, मांडला। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम से सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है, सुपर बासुकी। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, कुशियारा नदी को। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खोला गया है, बेंगलुरु, कर्नाटक में। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है, अनंगताल झील को। अमृता सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया, यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए इसे चुना गया है। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, मानगढ़ पहाड़ी, जो बांसवाड़ा में है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहाँ पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है, श्रीनगर में। 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया, विशाखापत्तनम में। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब का विकास किया जा रहा है, तेलंगाना में। भीमराव अम्बेडकर से जुड़े वे 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, गुजरात के बड़ोदरा में स्थित संकल्प भूमि बंदरगाह वृक्ष परिषद और महाराष्ट्र के सातारा स्थित प्रतापराव भोसले हाई स्कूल, इन दोनों को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को रैंक दी गई है 37वीं। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहाँ पर स्टील स्लैग धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया, सूरत में। वह सदगुरु जिनकी संस्था
ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई है। जग्गी वासुदेव। 5 जून 2022 को एल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180वें स्थान पर है, जिसे भारत ने मानने से इनकार कर दिया था। ईपीआई में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन 160, श्रीलंका 32, पाकिस्तान 176 स्थान पर। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया था। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 135वीं है। भारत 135वें स्थान पर है। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में किस स्थान पर है? तीसरे। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य कौन है? असम। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया है? निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास के लिए इसकी शुरुआत की गई है। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल की गई। इसमें शामिल है गुजरात और कर्नाटक। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है? आईआईटी हैदराबाद में। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओएस लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। राशन की दुकान के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित एनएफएसए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022, जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया है, इसमें शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है आपका उड़ीसा। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज कंप्यूटर घोषित किया गया है, जो वैश्विक रूप से 111वें स्थान पे है और भारत में पहले स्थान पे है? सुपर कंप्यूटर परम सिद्धा पहले स्थान पे है और विश्व में 111वें स्थान पे। जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल उत्तराखंड में इसका स्थापना किया गया है। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में। जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? ओडिशा। मयूरभंज सुपर फूड को काई जो चटनी है उसको जीआई टैग दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा के बाद दूसरा राज्य बना है छत्तीसगढ़। हाल के दिनों में चर्चा में रहा वेदांत वेरदा नदी जोड़ो परियोजना संबंधित है कर्नाटक से। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी कितनी हो जाएगी? 675 मिलियन। हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है? भार्गव श्री प्रकाश बायोमेडिकल टेक उद्यमी को। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? 1 जुलाई 2022 से। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। जून 2022 में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरुआत की गई? कायमकुलम केरल में। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? कलोल गुजरात में। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई से सेवामुक्त किया गया था? INS गोमती को। 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ऑर्गेनिक एक्सपो का 21 जून 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है मानवता के लिए योग। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम आनंद सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्थान द्वारा कमीशन किया गया है? IIT गांधीनगर द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है? सिक्किम ने। DRDO द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज से सफलतापूर्वक किया गया था ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर को। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहाँ पर चालू की गई? NTPC रामागुंडम तेलंगाना में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल सुरंग पुल जो पंबन है तमिलनाडु में स्थित है। भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्रा गाड़ी शुरू की गई? यात्री गाड़ी मिताली एक्सप्रेस की 1 जून 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है? केरल को। जून 2022 में किसे मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया? खुशी पटेल को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर 150वें स्थान पर है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया था? सूरत और उदयगिरी का।
मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है? तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी मई 2022 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत जो है 150वें स्थान पे है। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? उड़ीसा राज्य में। भारत का पहला फ्लो केमिकल टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया? हैदराबाद में। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2% से घटकर के 2% हो गई है। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि दी गई है देवसायम पिल्लई को। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किसे चुना गया? उत्तर प्रदेश को। इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य को जिंगकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया? मेघालय के। वह कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राजस्थान। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कौन बना है? मुंबई। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया को शीघ्र पहचान और उसके निदान के लिए सास अभियान की शुरुआत की गई है कर्नाटक सरकार द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव घोषित किया गया, पल्ली गांव। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? जामताड़ा जिला। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की है? जोरहाट पंप स्टेशन असम में। साथियों, ये था राष्ट्रीय करंट अफेयर। इसके अगले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो वैसे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है इसके पहले पार्ट में जो राष्ट्रीय करंट अफेयर है वन लाइनर उसे सॉल्व किया डिस्कस किया गया है। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के जो वन लाइनर करंट अफेयर है उनको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको आप लोग करंट अफेयर को देख लीजिएगा, बाकी अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।